गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से हमारा वीडियो आप लोगों के बीच नहीं उपलब्ध हो रहा था, परंतु मैं अब नियमित एक वीडियो आपके बीच उपलब्ध कराऊंगा। मैंने एक नया बैच लेकर आया हूं जो कि निःशुल्क रहेगा। इस बैच का नाम है टारगेट मैट्रिक 2023। मतलब 2023 में वैसे छात्र जो मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि हर रोज़ मेरा एक वीडियो आएगा, वो भी मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो कि 100% इस बार 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मैं आपका दोस्त वाल्मीकि कुमार कुश। तो क्लास 10 के लिए मैट्रिक टारगेट बैच लेकर आया हूँ, जो स्पेशल बायोलॉजी क्लासेस रहेंगे, ओनली फॉर बायोलॉजी छात्रों के लिए। ठीक है, तो पर डे हमारा एक मॉडल टेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्योंकि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के दौरान क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, एंजाइम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्लूकोज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन क्या होते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो अगले सवाल है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में बहुत सारी ग्रंथि हैं, उनमें से पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आइए देखते हैं, अग्नाशय, लीवर, अंडाशय, बड़ी आंत। आप लोग भी हमारे साथ जो है यदि जान रहे होंगे तो टिक लगाते जाइएगा या ऑप्शन देते जाइएगा या कमेंट में लिखते जाइएगा। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय, जिसको लीवर यकृत। दांतों की सबसे ऊपरी ठोस परत। दांत जानते हैं हर एक आदमी के पास होते हैं, जो भोजन के खाने पीने में आते हैं। ठीक है, तो दांत का जो सबसे ऊपरी ठोस परत होता है, इस परत को क्या बोला जाता है। तो दांत की सबसे ठोस ऊपरी परत क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, डेंटाइन, इनामेल, जड़ और सिर। तो इनमें हमारा सही जवाब जो हो जाएगा इनामेल हो जाएगा। दांत की जो सबसे ऊपरी ठोस परत होता है वह इनामेल कहलाता है। दोस्तों हम लोग तो जानते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल जानते हैं कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और पेड़ पौधे का रंग पत्ती का जो होता है हरा होता है। तो इससे अब स्पष्ट हो गया होगा कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक एक सूक्ष्मजीव है जो ज़्यादातर जो है सड़े गले पदार्थों पर इसका विकास होता है। तो कवक में जो भोजन ग्रहण करने की विधि है, पोषण की विधि है, वह कौन सी होती है। स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, स्वयंभोजी। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा मृतजीवी पोषण हो जाएगा। यदि किसी तरह का आपको डाउट होगा तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। मतलब अमीबा जो है भोजन अपना जो है किस भाग के द्वारा ग्रहण करते हैं। मुख, कुटपाद, कोशिका झिल्ली, सभी से। देखिए भाई दोस्तों, मैं बताना चाहिए कि अमीबा एक जो है एक कोशिकीय जीव है और इसकी शरीर की रचना जो है अनियमित होती है, और इसमें मनुष्य के जैसा या बाकी जीवों के जैसा भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग मुख नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण जो होते हैं कूटपाद के द्वारा होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में एक उभार क्रिएट होता है और उसी के द्वारा हुआ भोजन का ग्रहण करते हैं। तो उसका क्या कहलाएगा, कूटपाद। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है। हाँ भाई, यह क्वेश्चन तो ज़बरदस्त है, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही था। लगभग हमारे सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार जो आ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है। देखिए भाई दोस्तों, हम लोग जो है जब खाना चबाते हैं तो अचानक वह चिपचिपा जाता है। तो चिपचिपा होने के कारण क्या है, लार, जो हमारे मुख में लार है उनसे कुछ रस निकलते हैं, जिसके कारण वह भोजन में चिपचिपा होता है। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि मुख में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है। तो हमारे मुख में जो है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। उन लार को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं। हाँ, यह भी सवाल बहुत है। वयस्क मनुष्य मतलब जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया
उसको वयस्क माना गया है। ऐसे तो भारत में अब 21 वर्ष से ऊपर कर दिया है गया है कि वयस्क मनुष्य माना जाता है। तो जिस व्यक्ति का उम्र जो है 18 से ऊपर हो गया, मतलब उनके जो है लगभग 22 साल तक आते हैं तो उनमें जो है सभी दांत निकल आते हैं। तो जब वयस्क मनुष्य होता है तो उसमें कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो कब होते हैं? दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होता है, यह जान लीजिए आप लोग। सूर्य की प्रकाश कब होते हैं? तो दिन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। हाँ, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन से? मनुष्यों के शरीर में यदि रक्त में जब आयरन की मात्रा कम जाती है तो वह कौन सा रोग होते हैं? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, घेंघा रोग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा एनीमिया। मनुष्य में रक्त की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 11। वसा का पाचन कौन करता है? देखो दोस्तों, हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो सभी के पाचन करने वाले शरीर में अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वसा का पाचन जो है मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है उसमें वसा जो मात्रा होता है उसका पाचन किस एंजाइम का होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा लाइपेज। अगला सवाल आते हैं, हरे पेड़ पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? हरे पेड़ पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? हरे पेड़ पौधे हम लोग जानते हैं कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो खुद जो बनाएगा मतलब स्वपोषी कहेंगे। तो हरे पौधे जो है स्वपोषी है, उसमें भोजन बनाने की विधि जो हो गया स्वपोषी हो गया। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो बोला गया है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं। तो सांस लेने की क्रिया को अंतः श्वसन कहा जाता है, छोड़ने की क्रिया को बाह्य श्वसन का निःश्वसन कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों के मिश्रित को कहा कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका सही जवाब हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायता से, तो इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश तो होता है, पौधे के पत्ती में हरे रंग होते हैं। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पौधे में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान ऑक्सीजन वह छोड़ते हैं, बल्कि उसको आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, जठर रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है? हमारे शरीर में बताया शुरू में कि भोजन के पाचन के लिए बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों से अलग अलग रस स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे सवाल है जठर रस। जठर रस किससे होती है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, अमाशय। तो जठर रस का जो स्राव होता है हमारे अमाशय ग्रंथि, जिसको जठर ग्रंथि भी कहते हैं। तो जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आ चुका है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं? 60 बार, 72 बार, 80 बार, 70, 100 बार। तो मनुष्य के शरीर 1 मिनट में जो है औसत एवरेज जो है 72 बार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे किताब में जो इसका सीरीज में दिया था 70 से 80 बार, तो वह सीरीज में देखा तो 70 से 80 बार मानेंगे। और बच्चे में जो है 100 से अधिक हो जाते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हृदय की धड़कन 100 से अधिक होते हैं। तो यहाँ वयस्क मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य का कहा गया है। तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जैसे भोजन का पाचन क्रिया जो कंप्लीट रूप से मनुष्य के किस भाग में होता है? मुख में, अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो बता देते हैं कि अमाशय कहते हैं। छोटी आंत के जो इलियम होते हैं, छोटी इलियम 3 भाग में बटे होते हैं। उसका एक भाग होता है इलियम, जो सबसे बड़ा भाग होता है। और छोटी आंत के इलियम में ही भोजन का कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताते हैं कि जो प्रारंभ भोजन का पाचन होते हैं वह मुख में होता है, और कंप्लीट कहाँ होते हैं? तो छोटी आंत में हो जाते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? निम्न में से मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आरबीसी बोलते हैं लाल रक्त कोशिका को, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका को, क्लोरोफिल में, बर्नी लवक में।
तो मैग्नीशियम की मात्रा जो होते हैं क्लोरोफिल में होते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? हर एक मनुष्य या के त्वचा को ही बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो जंतुओं में होते हैं वह किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का नहीं होगा, प्रोटीन का भी नहीं होगा, वसा का नहीं होगा, लिपिड प्रोटीन दोनों का। हाँ, तो हमारा सवाल यहाँ आ जाएगा लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है, जिसके कारण मनुष्य की त्वचा जो है मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। तो कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन का। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय सभी जानते हैं, हृदय बोलते हैं दिल को, ठीक है। तो मनुष्य का दिल जो है कितने कक्ष में बटे होते हैं, कितने कोष्ठ में बटे होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठ में बने होते हैं, सही जवाब है, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और किसी तरह के ट्रबल हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।